हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुक्कर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम आईवीएफ की प्रोसेस क्या होती है, इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, इसके बारे में जानने वाले हैं। सो आईवीएफ में जनरली हम लोग एक पहले बेसिक आपके टेस्ट कर लेते हैं। जब भी आपको आईवीएफ एडवाइस किया जाता है तो कुछ बेसिक टेस्ट हम लोग कर लेते हैं। इसमें आपका एक ब्लड ग्रुप हम लोग देखते हैं, आपका हीमोग्लोबिन लेवल कितना है ये देखते हैं, आपका ब्लड शुगर लेवल कितना है, आपका वायरल मार्कर्स जो है वो बराबर है कि नहीं, आपका एएमएच लेवल कितना है। एक बेसिक सोनोग्राफी हम लोग करते हैं, प्रोलैक्टिन, थायराइड, ये टेस्ट जो है वो फीमेल्स में करते हैं। उसके अलावा हस्बैंड में हम लोग सीमेन एनालिसिस, एक बेसिक टेस्ट जो है वो करते हैं। उसमें स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी ये कितना है ये सब देखते हैं। उसके अलावा हस्बैंड के वायरल मार्कर्स, उनका ब्लड ग्रुपिंग, अगर कुछ टेस्ट रिक्वायर्ड है ब्लड टेस्ट तो ये टेस्ट करते हैं। ये हो गया प्री आईवीएफ टेस्ट। उसके बाद हम लोग सेकेंड डे से या थर्ड डे से आपको कुछ इंजेक्शंस चालू करते हैं जो कि गोनाडोट्रोपिन के इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन ओवेरियन स्टिमुलेशन के लिए रहते हैं। ओवेरियन स्टिमुलेशन जो है ये हम लोग सेकेंड डे थर्ड डे से गोनाडोट्रोपिन के इंजेक्शन जो है वो डोज डिसाइड करने के लिए एक स्कैन होता है आपका। तो ये जो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी हम लोग करते हैं, इसमें हम लोग कुछ फॉलिकुलर सिस्ट तो नहीं है, पानी की गांठ नहीं है, ये देखते हैं। उसके बाद हम लोग ये इंजेक्शंस जो है वो अराउंड 12 डेज के लिए ये इंजेक्शन लगभग दिए जाते हैं। ये इंजेक्शन कितने दिन देने हैं इसके लिए हम लोग सोनोग्राफी करते हैं, जिससे हम यूएसजी मॉनिटरिंग कहते हैं, जिसमें हम एग्स जो है वो ग्रोथ बराबर हो रही है कि नहीं, कुछ गोनाडोट्रोपिन का डोज बढ़ाने की ज़रूरत है क्या, ये सारी चीज़ें हम मॉनिटर करते हैं। और उसके बाद कुछ और इंजेक्शंस जो है, जैसे कि एंटागोनिस्ट इंजेक्शन या फिर ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन, ये कुछ ऐड करना है क्या, ये भी ये जो ओवेरियन रिस्पॉन्स है ये देख के हम डिसाइड करते हैं। उसके बाद जनरली जब ये 10 to 12 फॉलिकल्स मैच्योर हो जाते हैं, हमें रिस्पॉन्स मिलता है। उसके बाद एक ट्रिगर इंजेक्शन हम लोग देते हैं। ये जो ट्रिगर इंजेक्शन है ये हम लोग मैच्योरिटी, जो एग्स बने हैं उनकी मैच्योरिटी के लिए ये इंजेक्शन दिया जाता है। ये जो ट्रिगर इंजेक्शन है ये जनरली एक तो इसमें क्या इंजेक्शंस रहते हैं, तो रिकॉम्बिनेंट एचसीजी रहता है और एक एगोनिस्ट इंजेक्शन रहता है। तो ये डिपेंड करता है इंजेक्शंस हम कौन से दे रहे हैं, ये आपका ओवेरियन रिस्पॉन्स कैसा है इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन आपने विदाउट फेल जिस टाइम पे बताया गया है उस टाइम पे लेना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपको पिकअप के लिए बुलाया जाता है। ये जो पिकअप है ये अंडर एनेस्थीसिया होने वाला प्रोसीजर होता है। ये ट्रिगर के जनरली 34 to 36 आवर्स के बाद ये प्रोसीजर जो है वह किया जाता है। सो जैसे आपका, अगर आपको सैटरडे को ये ट्रिगर इंजेक्शन लगा है तो आपका मंडे को पिकअप होगा। तो आपका ये जो पिकअप है ये अंडर एनेस्थीसिया एक 15 to 30 मिनट्स का प्रोसीजर होता है। उसके बाद हम लोग जो एग्स जो रिट्रीव हुए हैं वो चेक करते हैं। ये इसके बाद की जो सारी पिकअप के बाद की जो प्रोसीजर है वो आईवीएफ लैब में होती है। आईवीएफ लैब में हम लोग जो एग्स हैं उनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। उनमें से स्क्रूटिनी करते हैं कि जिसको हम ओसाइड क्यूमुलस कॉम्प्लेक्स ऐसा कहते हैं, ओसीसी। तो ये कितने मिलते हैं हमें ओसाइड क्यूमुलस कॉम्प्लेक्स, क्योंकि सिर्फ एग नहीं होता है, एग के बाजू में कुछ सेल्स भी होते हैं। तो ये ओसाइड क्यूमुलस कॉम्प्लेक्स हम इसे कहते हैं। तो ये हमें कितने मिले हैं ये हम देखते हैं। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फॉलिकल हमारे कितने थे और हमें कितने एग्स मिले हैं, इसको हम ओसाइड यील्ड ऐसा कहते हैं। तो ओसाइड यील्ड मतलब हमें कितने नंबर ऑफ एग्स जो है वो मिले। और ये ओसाइड यील्ड के बाद हम लोग जो ये एग्स है ये इंक्यूबेट करने के लिए रखते हैं। और उसके बाद ये ओसाइड डिन्यूरेशन करके ये जो एग्स है इनमें हम इंजेक्शन से स्पर्म इंजेक्ट करते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है जिसमें हम एग्स में इंजेक्शन से स्पर्म इंजेक्ट करते हैं, इसको हम आईसीएसआई टेक्निक ऐसा कहते हैं, मतलब कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन। तो ये जो आईसीएसआई टेक्निक है ये अगेन आईवीएफ लैब में होने वाला प्रोसीजर है। इसके बाद जितने भी एग्स हैं उनमें से ऑफकोर्स हम लोग मैच्योर एग्स जो है, मतलब कि जीवी, मतलब कि जर्माइनल वेसिकल या फिर M1 या M2 ऐसा हम देखते हैं। और जनरली हम लोग मैच्योर्ड जो एग है M2s
ये मैच्योर्ड होते हैं, तो इनमें हम लोग ये इक्सी करते हैं। और इक्सी करने के बाद ये जो एग्स हैं ये हम लोग इंक्यूबेटर में रखते हैं। तो ये जो इंक्यूबेटर है इसमें यूट्रस जैसा एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट किया जाता है, जिसमें कि ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन, नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन, ये सारी चीज़ें, टेम्परेचर और स्टेरिलिटी, ये सारी चीज़ें जो है वो मेंटेन की जाती है। और यहाँ पे जो ये इक्सी किए हुए एग्स जो है वो हम रखते हैं। इसके बाद ये जो एग्स हैं वो कल्चर होते हैं और ये 5 डेज तक ये एग्स जो है वो हम ग्रो करते हैं, जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट कल्चर ऐसा कहते हैं। तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट कल्चर है मतलब कि 5 दिन तक हमारे जो एम्ब्रियोज बने हैं इनको हम 5वें दिन थॉ करते हैं। जैसे अगर सपोजिटली आपका मंडे को पिकअप हुआ है तो सैटरडे तक आपकी जो 5 डेज के एम्ब्रियोज हैं वो बन जाएंगे। तो ये जो हमारे एम्ब्रियोज बने हैं 5th डे के, जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट ऐसा कह रहे हैं, उनको हम ग्रेडिंग करते हैं। ब्लास्टोसिस्ट की हम ग्रेडिंग कैसे करते हैं इसके ऊपर भी एक विस्तार से मैंने वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं कि हम ब्लास्टोसिस्ट की ग्रेडिंग कैसे करते हैं। और ये ब्लास्टोसिस्ट की ग्रेडिंग होने के बाद ये जो एम्ब्रियोज है वो हम फ्रीज करके रखते हैं। तो फ्रीजिंग की एक टेक्निक होती है जिससे हम ये एम्ब्रियोज जो है वो फ्रीज करके रखते हैं। ये एम्ब्रियोज जो है वो लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस में हम लोग फ्रीज करके रखते हैं। ऑफकोर्स उस पर आपका वो पर्टिकुलर स्ट्रॉ पे आपका नाम जो है वो लेबलिंग किया जाता है और कौन से नंबर ऑफ एम्ब्रियोज हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो लेबल की जाती है। ये लेबलिंग करके प्रॉपरली आपका जो एम्ब्रियोज है वो हम फ्रीज करके रखते हैं। ये फ्रीज करने के बाद, ये एम्ब्रियोज फ्रीज करने के बाद हम लोग आप ओवम पिकअप के बाद जो भी इंस्ट्रक्शन वो आपको दिए जाते हैं और जो भी मेडिसिन है वो आपको बताए जाते हैं कौन से लेना है। और एम्ब्रियोज आपके कितने बने हैं, कौन से क्वालिटी के एम्ब्रियोज बने हैं, ये सारी चीज़ें भी आपसे डिस्कस की जाती है। सो इस वीडियो में हमने जाना कि एम्ब्रियो फ्रीजिंग तक कैसे प्रोसीजर होता है, ये हमने इस वीडियो में जाना। जो नेक्स्ट पार्ट है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र और उसके पहले हम लोग क्या क्या सोनोग्राफीज करते हैं, इसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओवम पिकअप के पहले क्या आपने प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ओवम पिकअप के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस आपने लेने चाहिए, इसके बारे में भी हमने डिटेल्स में वीडियो बनाए हैं जो आप हमारे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। हमारे इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हम इस चैनल में हमने बहुत सारे फर्टिलिटी रिलेटेड, वुमेन हेल्थ रिलेटेड, आईवीएफ रिलेटेड वीडियोज़ जो है वो बनाए हैं, तो आप ज़रूर वो देख सकते हो। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। So do subscribe our channel. Thank you so much.